हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स करते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स पे तो बहुत सारे हमने देख लिया कि किस तरह से इरेशनल नंबर्स को कैसे कंपैरिजन करते हैं, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, इरेशनल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। तो ये जो आज का टॉपिक होगा वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल सकते हैं और ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे रिलेटेड ज़्यादा मार्क्स के, मतलब मेरे कहने का मतलब है ज़्यादा मार्क्स के मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो टॉपिक लिख देता हूँ मैं, rationalization of irrational numbers। irrational numbers, ठीक है। तो this one is our topic। important है, काफी important है, आपको अच्छे से इसको समझना है। इस टॉपिक में आगे चलने उससे पहले आपको जानना है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। कौन सा फैक्टर? रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर में हम बोलते हैं कि ऐसा होता है कि जब किसी भी टू इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, इरेशनल के साथ इरेशनल, सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर √2 के साथ अगर √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। सेम एज अगर √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाता है। या मान लीजिए किसी बच्चे ने 5 √5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया √5, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू √5 तो 5 ही होगा, 25 हो गया। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आप टू इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, इफ यू आर गेटिंग रैशनल नंबर, तो क्या होगा? देन ईच ऑफ them is rationalizing factor of, तो one of them is rationalizing factor of other, मतलब एक दूसरे के वो rationalizing factor हो जाएंगे। मतलब आप क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ any two irrational number if gives rational number, मतलब किसी भी दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से, अगर उसका प्रोडक्ट करने से या डिवाइड करने से रैशनल नंबर दे रहा है अगर आपको, देन one of them is rationalizing factor of other, मतलब उसमें से एक जो होगा दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हो गई, मतलब आपको ऐसा कुछ करना है कि जो आपका इरेशनल होगा उस इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई ऐसा करो कि वो रैशनल बन जाए। तो यही कुल मिलाकर के इसका कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। मैं कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, कुछ इसमें रूल्स में लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है? आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसका कुछ रूल है, छोटा सा रूल है। वैसे रूल क्या, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा करना क्या, प्रोसीजर क्या है। रूल का मतलब है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, divide and multiply with the conjugate। conjugate मतलब होता है opposite symbol। divide and multiply with the conjugate as the given denominator। मतलब अगर आपको जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उस डिनोमिनेटर के कंजुगेट से आपको क्या करना है? उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है।
तब जाकर के वो उसका क्या बन जाएगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1/√3 प्लस √2, अब आपको इसको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में देखो इरेशनल इरेशनल आ रहा है ना, √3 प्लस √2, तो ये दोनों इरेशनल है। तो अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और सबसे पहले इसकी √3 और √2 के बीच में माइनस लगाएंगे, इसी को कंजुगेट कहते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, इसी को बोलते हैं कंजुगेट कहते हैं, कंजुगेट अपोजिट सिंबल। तो आपने एक बार क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे सेम उसी चीज को आपने क्या करना है, नीचे डिवाइड करना है। तो हो गया ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसका, जो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में जो आपको इरेशनल फॉर्म लिखी हुई है उसी इरेशनल फॉर्म को अपने तो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है विद द अपोजिट सिंबल। दोनों के बीच में सिंबल जो होगा, जैसा सिंबल गिवन है उसका अपोजिट सिंबल लगाएंगे, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा। या फिर कई बच्चे इसको लिखते हैं, कई बच्चे ऐसा लिखते हैं फॉर्म 0/0 भी लिख देते हैं इसको, तो ये शॉर्ट में हो जाता है फॉर्म 0/0, थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन चेक करें तो √3 माइनस √2 तो हो जाएगा √3 माइनस √2 और अपॉन में ये दोनों के दोनों सेम लिखे बट इनका सिंबल अपोजिट है, तो ये ऐसे दोनों ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बाकी तो इसमें क्या करना है, कोई कैलकुलेशन इतनी खास नहीं है। √3 माइनस √2 अपॉन में नीचे फॉर्मूला होगा a प्लस बी, ये a कंसिडर करते हैं इसको b, ये a और ये b, a प्लस b, a माइनस b, दिस विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी लग गई है, आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी देखिए क्या होता है, आपके पास बचेगा √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 और फाइनली आपके पास आ गया √3 माइनस √2 अपॉन में 1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बस इतना ही तो फर्क पड़ा कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट था वो √3 प्लस √2 था, न्यूमरेटर में √3 माइनस √2 आ गया। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन होता ही यही है। क्वेश्चन में बोलते हैं, इस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है वो तरीका ये होता है, उसे पूछते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसे बोलेंगे कि भाई आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दिखाओ। आपको करना क्या है, यू हैव टू रिमूव द इरेशनल पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दिस इज द क्वेश्चन। सवाल यही है कि आपको डिनोमिनेटर वाले पार्ट से इरेशनल को हटाना है, समझे मेरी बात को। तो यही आपका क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इरेशनल तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसका ध्यान रखना। रूल्स क्या है, आप रूल भी लर्न मत करो, आप सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं एक और बताता हूँ, मैं एक और आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सपोज करो मैं वैसे ही उसी तरह से एक और सिंपल सा लिखता हूँ, फिर थोड़ा मुश्किल सा। √6 माइनस √5 लिखा है अगर आपके पास और बोला है रैशनलाइज करो। क्वेश्चन तो यही होगा ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वही क्वेश्चन ही पूछेगा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, मतलब डिनोमिनेटर से इरेशनल को रिमूव करके दिखाइए। आप कुछ इस तरह से करिए कि वहां से इरेशनल पार्ट हट जाए। तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, सेम नोट कर लिया, एक मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे एंड √6 प्लस √5 और अपॉन में √6 प्लस √5 ऐसे लिख दिया ना। इसी को कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है तो आपको ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव। एक बार इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से और सेम इसी एक्सप्रेशन को एक बार यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। ये नीचे लिखा डिवीजन हो गया, ऊपर जो लिखा वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फॉर्म 0/0, फॉर्म 0/0, या फिर आप उसको पूरी सेंटेंस में लिख सकते हैं रैशनलाइज ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √6 के साथ प्लस करेंगे √5 और नीचे वही सेम आइडेंटिटी आ गई, √6 माइनस √5 पहले लिख देता हूं मैं, √6 माइनस √5, √6 प्लस √5। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नीचे की जो आइडेंटिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है नीचे की आइडेंटिटी a प्लस बी
a माइनस बी। नीचे ज़्यादातर यही होता है ना, ये बात ध्यान रखना, नीचे ज़्यादातर जो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसमें अब जैसे देख लो a माइनस बी और a प्लस बी, तो सिंपल सा हो गया, क्या हुआ, √6 प्लस √5, सॉरी, और इसके नीचे आपका आएगा √6 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया ना, आइडेंटिटी हो गई हमारी। नीड आई टू राइट हियर, तो मैं लिख देता हूँ, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरी आइडेंटिटी है जो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। और फाइनल एक स्टेप और होगा, √6 प्लस √5 अपॉन 6 माइनस 5, और जो आपको आंसर देगा √6 प्लस √5 अपॉन में 1। बट ध्यान रखना, ये तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ तो थोड़ा इजी है। यहाँ पर रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर के आप ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, सभी का रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने का जो प्रोसीजर है वो यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइदर आपका क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, इट डजंट मैटर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा सा लिटल, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल क्या, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 6 माइनस 4√2 एंड 6 प्लस 4√2। तो भाई इरेशनल के साथ अगर 6 ऐड हो रहा है तो इरेशनल के साथ इरेशनल को ऐड करेंगे ना तो इरेशनल ही देगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैंने कई बच्चों से पूछा था कि इरेशनल जो होता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल के साथ अगर इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल ही देगा, और रैशनल के साथ इरेशनल ऐड करेंगे तो भी इरेशनल देगा। अगर हम इरेशनल के साथ इरेशनल का प्रोडक्ट कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो तो चांस की बात है, वो इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, दोनों हो सकता है, मतलब इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो डिवीजन में भी होगा। तो कुछ बातें हैं ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में फिलहाल में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल टू इरेशनल गिव्स व्हाट, तो समटाइम इट गिव्स इरेशनल और समटाइम इट गिव्स रैशनल। ये शायद फिलहाल में भी था क्वेश्चन। सवाल तुम्हारा ये वाला है, इसका ये वाला पार्ट न्यूमरेटर है बेटा, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, और आपको सॉल्यूशन में इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मतलब आप इतनी कैलकुलेशन कर दो, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें क्या आ जाए, इरेशनल वहां से रिमूव हो जाए। ठीक है, ऐसे करना आपको। तो मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूं दोबारा से, 6 माइनस 4√2 एंड 6 प्लस 4√2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4√2, यही होता है कंजुगेट कहते हैं इसी को हम। जब आप व्हेन यू विल यूज द अपोजिट सिंबल एज इट इज इन डिनोमिनेटर एंड यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम एक्सप्रेशन विद द अपोजिट सिंबल। देखो यहाँ पर प्लस सिंबल है तो माइनस से ऊपर नीचे आपने किया, इसी को कहते हैं रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर या रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देख लो भाई, लिख देना ये वाली लाइन लिख दो, अदरवाइज फॉर्म 0/00 लिख दो, जो भी अच्छा लगे आपको लिख दो, ताकि जो भी आपकी कैलकुलेशन देखे उसे पता चल जाएगा कि दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज द प्रोसीजर फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई, मतलब 6 माइनस 4√2, देखो दो बार है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा है, देखो सेम है ना, कोई चेंज नहीं है, मतलब सिंबल माइनस का माइनस का, दो बार है तो दो पावर लगा दो, दो बार है तो दो पावर लगा दो। और नीचे की कहानी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 99% चांस होता है कि वो नीचे की जो आइडेंटिटी होगी वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। देख लो a प्लस बी, ये पूरा टर्म b है, और a माइनस बी, और ऊपर हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको आप उसे आइडेंटिटी से ऊपर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab ओपन हो गया, और नीचे की तो आइडेंटिटी पता है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि न्यूमरेटर में भी एक आइडेंटिटी लग गई और एक डिनोमिनेटर में भी लग गई। आइडेंटिटी तो वही है पुरानी वाली जो 8th क्लास में यूज होगी, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, ये बेसिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 स्क्वायर होता है 36, 4√2
का स्क्वायर, मतलब 4 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब 4 रूट 2 दो बार होगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 4 रूट 2 स्क्वायर मतलब 4 रूट 2 एक बार एंड 4 रूट 2 एक बार। तो मैंने कहा था ना इरेशनल से इरेशनल मल्टीप्लाई क्या करेगा, तो सम टाइम वो इरेशनल भी होता है और सम टाइम रैशनल भी होता है, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो 4 4 सा तो 16 हो गया, रूट 2 से करेगा तो 2 हो गया और आपको 32 देगा। तो उस एक्सप्रेशन में जहां पर लिखा है ना 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर, आप उसमें डायरेक्ट 32 डाल सकते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना? इतना ज्यादा वो नहीं है इसमें, सिंपल सा ये थोड़ा इतना ज्यादा नहीं होता है। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन वगैरह का। माइनस 6 टू द 12 एंड 12 4 ज़ा 48, 48 रूट 2 रहेगा और नीचे आ जाते हैं 6 का स्क्वायर 36 होगा और फिर यही से 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 32 होगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ आगे। देखिए ये नंबर है, इस नंबर के साथ ये नंबर ऐड हो सकता है, इसको साथ इसको ऐड कर ले, पर ये नहीं ऐड होगा क्योंकि वो इरेशनल है ना। 48 रूट 2 तो इरेशनल हो गया, तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हो गया आपका 68 हो गया। दिस वन इज 68 माइनस 48 रूट 2 अपॉन, इसके नीचे आ जाएंगे तो नीचे कितना होगा, नीचे 4 होगा। ठीक है ना? तो बेटा मैं, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि 4 से सर काट दो ऐसे करके, ऐसे नहीं काटना होता कभी भी। आप पहले क्या करें, उसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लो, उसके बाद जो कटना है काट दो। 4 होता है कॉमन इसमें से, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा, और उसमें से 4 कॉमन करते हैं तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 12 हो गया ना, 48 था तो, और ये 4 4 कैंसिल हो गया। अभी देखो जो भी मेरे पास आंसर बचा है ना, आप ध्यान से देखो, इस आंसर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा क्या हुआ, उस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर तो शॉर्ट हो गया, देखो ना इसके डिनोमिनेटर में तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा जो इरेशनल है। ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा, आप चेक करो, देखो दिख रहा है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नीचे नहीं आ रही है। आप लगाना चाहो तो नीचे ऐसे करके 1 लगा सकते हो बाहर, ठीक है ना। बट मेरा तो क्वेश्चन ये था कि इसका मुझे क्या करना था, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना था। ठीक है, तो आप इसको देख लेना ऐसे। देयर आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे भेज देना, कुछ क्वेश्चंस मैं और भी सॉल्व करके आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।